Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our fifth lesson is quadrilaterals. Okay, ये लेसन आप हमें देखना है. यहाँ पे quadrilaterals यानी सभी जो फिगर क्लोज फिगर होते हैं, ओके, जिन्हें फोर साइड है उन्हें quadrilateral कहा जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम. यहाँ पे सब क्लोज फिगर है और सभी के फोर साइड से. ओके, सो ये सब क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल सी है. ओके, फिर हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं. ओके, प्रैक्टिस सेट में जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे हम एक एक प्रॉपर्टी, एक एक थ्योरम क्लियर करते जाएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम WXYZ intersect each other at point O if angle XYZ is equal to 135 degree, then what is the measure of angle XWZ and angle YWZ? If length OY is equal to 5 centimeter, then length WY is equal to 1. ये हमें निकालना है. सो सबसे पहले हमें यहाँ पे फिगर नहीं दिए, सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन लेकर एक रफ फिगर बनानी होगी. ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि यहाँ पे डायगोनल्स है किसके, पैरेललोग्राम के. ओके, पैरेललोग्राम का नाम क्या है, WXYZ. ओके, सो हमने पैरेललोग्राम बनाया. ओके, और उसे हमने ये नेम दिया, क्या दिया, WXY and Z. ओके, फिर यहाँ पे हमें ये लिखना है कि ये क्वाड्रिलेटरल. ओके, पैरेललोग्राम में एक क्वाड्रिलेटरल होता है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल WXYZ. ओके, इज अ, क्या है ये, क्वेश्चन में कहा है ये है पैरेललोग्राम. ओके, ये पैरेललोग्राम है. देयरफॉर अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे ये जो एंगल्स है, ओके, ये अपोजिट्स एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. यहाँ पे आपके बुक में प्रॉपर्टीज दिए वो देखिए. एडजेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. एडजेंट यानी क्या, ये W और X ये हुए एडजेंट्स. ओके, X और Y ये हुए एडजेंट्स, Y एंड Z एडजेंट्स, W एंड Z एडजेंट्स. ओके, एक ही लाइन यहाँ पे दो एंगल बने हैं. ओके, वो एडजेंट एंगल, तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री यानी कितने होते हैं, 180 डिग्री. ओके, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री. नेक्स्ट क्या दिया है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो WZ और XY ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और WX और ZY ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. नेक्स्ट, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ओके, सो WY कॉन्ग्रुएंट और XZ कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स है XZ एंड WY ये क्या है, एक दूसरे में बाइसेक्ट करते हैं. तो फिर ये जो मेजरमेंट है देखिए, OW एंड OY ये दोनों सेम होंगे, XO और OZ ये दोनों सेम होंगे. बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब बराबर 2 पार्ट बनाते हैं इस लाइन के. ओके, सो ये प्रॉपर्टीज हमें इसमें यूज़ करनी है. तो हमने यहाँ पे देखिए W और Y जो एंगल है इनका मेजरमेंट सेम होगा. ओके, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, देयरफॉर XYZ इज इक्वल एंगल XWZ ये इक्वल होते हैं. देखिए XY ये वाला और XWZ ये वाला ये इक्वल होंगे.
क्यों इक्वल होंगे? तो यहाँ पे इसे रीज़न देना है आपको। क्या रीज़न देना है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। ओके, ये आपको रीजन यहाँ पे देना है। अगर ये यहाँ पे ये कॉन्ग्रेंट होंगे, लेकिन आपको मेजरमेंट क्वेश्चन में क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन में आपको एंगल एक्स वाई जेड ये 135 दिया है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हम बट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 135 डिग्री। ओके, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, इसलिए एंगल एक्स डब्ल्यू जेड भी कितना होगा? 135 होगा, बिकॉज वो दोनों क्या है? इक्वल है। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा जो एक्स डब्ल्यू जेड है ये निकल गया। ओके, उन्होंने क्या क्या कहा है? देखिए उन्होंने क्या कहा? एक्स डब्ल्यू जेड निकालने के लिए कहा है और वाई जेड डब्ल्यू भी निकालने के लिए कहा है। ओके, तो हमारा एक एंगल निकल गया। फिर हमें कौन सा निकालना है? वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू, ये एंगल निकालना है। ओके, सो अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई कि एडजेंस एंगल, पैरेललोग्राम के एडजेंस एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सो यहाँ पे ये अगर y, ओके, ये एक्स वाई जेड, ओके, ये y अगर ये एंगल 135 है तो ये दोनों मिला के कितने होंगे? 180 होंगे, बिकॉज ये एडजेंस एंगल है पैरेललोग्राम के और वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे एडजस्ट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं? 180 के। ओके, सप्लीमेंट्री यानी 180। सो यहाँ पे ये 180 होगा। ओके, अगर ये 180 है तो यहाँ पे एक्स वाई जेड इसे हम सॉल्व करेंगे। एक्स वाई जेड कितना निकाला हमने? 135 था, प्लस हमें क्या निकालना है? एंगल वाई जेड डब्ल्यू निकालना है। ओके, इज इक्वल टू 180। अगर यहाँ पे एंगल वाई जेड डब्ल्यू निकालना है, ये इज इक्वल टू 180, ये प्लस है तो ये माइनस होगा 135। अगर 135 माइनस करोगे तो एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा? 45 डिग्री। ओके, सो हमारा ये सेकेंड एंगल यहाँ पे निकल गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या निकालने के लिए कहा है कि लेंथ ओ वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ डब्ल्यू वाई कितना होगा? यहाँ पे देखिए ओ वाई, ये ओ वाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये पूरा डब्ल्यू वाई ये कितना होगा? अभी ये दोनों बाइसेक्ट होते ईच अदर, तो ये 5 है तो ओ डब्ल्यू भी 5 होगा और दोनों मिला के 10 होते। ओके, तो आंसर यहीं पे निकल जाता है, लेकिन हमें ये यहाँ पे राइट करना है। कैसे राइट करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ वाई इज इक्वल टू हाफ डब्ल्यू वाई। ओके, ओ वाई ये क्या है? डब्ल्यू वाई के हाफ है। ओके, सो यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स, हमने लिखा था यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डायगोनल्स
ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, सो वही लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अगर ये बाइसेक्ट करता है सो फिर यहाँ पे ओ ए कितना है 5 है इज इक्वल टू 1/2 डब्ल्यू वाई। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड है तो यहाँ पे इज इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 5 × 2 होगा। ओके, और यहाँ पे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये यहाँ पे बचेगा डब्ल्यू वाई। ओके, फिर 5 2 ज़ा कितने होते हैं 10 इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। सो डब्ल्यू वाई कितना हमें फाइनली मिला, लेंथ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमारा थर्ड आंसर यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फिगर नहीं दी थी तो क्वेश्चन पढ़ के फर्स्ट आपको फिगर बनानी है। यहाँ पे कहा है कि डायगोनल से किसके है, पैरेललोग्राम के। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बनाया। ओके, फिर डायगोनल्स निकाले, फिर बाइसेक्ट कहा है ईच अदर, कौन से पॉइंट में, ओ। सो यहाँ पे पॉइंट दिया ओ। फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड ये वाई एंड ये कितना है 135 बताया था। ओके, फिर उन्होंने निकालने के लिए कहा, क्या कहा है, एक्स डब्ल्यू जेड ये, और फिर वाई डब्ल्यू जेड ये एंगल ये निकालने थे, सो हमने निकाल दिए। और फिर उन्होंने क्या निकालने के लिए कहा था, वाई डब्ल्यू या डब्ल्यू वाई, ये पूरी लाइन। ओके, सो इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमने फिगर बनाई है, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी। ओके, ये बी है, ये ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। फिर इफ एंगल ए कितना है 3x + 12 डिग्री। ओके, 3x + 12 डिग्री, और एंगल बी 2x - 32 डिग्री। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे आपको मार्क करके लेना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो आपको पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंड देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। एंगल सी एंड एंगल डी आपको निकालना है। ओके, फर्स्ट आपको क्वेश्चन समझ में आया। ओके, तो फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, सो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, ये जो साइन है ये होती है क्वाड्रिलेटरल की साइन। ओके, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, पैरेललोग्राम। ओके, सो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल टू 180 होंगे। क्यों 180 होंगे, सो ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे। ओके, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडजस्ट angles of a parallelogram are supplementary। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री के। ओके, सप्लीमेंट्री यानी क्या, 90 डिग्री। सो यहाँ पे ये रीज़न लिखने के बाद हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल ए कितना है 3x + 12। ओके, और ये प्लस, और यहाँ पे एंगल बी कितना है
2x माइनस 32 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल ए और ये एंगल बी अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सो हमने यहाँ पे ये 180 लिखे, ओके। सॉरी, अपोजिट एंगल नहीं होते हैं, यहाँ पे ये बी कहाँ है ना, सो हमने यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये यहाँ पे होना चाहिए 2x माइनस 32 डिग्री, ओके, 32 डिग्री। सो एडजेंस ट्राइंगल, एडजेंस यानी जो ये एक साथ होते हैं, ओके, एक ही लाइन के दो एंगल, ये क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 180 के होते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने ए एंड बी 180 लिखा और उसके मेजरमेंट लिखे और ये 180 लिखा। रीजन लिखा कि ये क्या है, एडजेंस एंगल है, इसलिए सप्लीमेंट्री है। सो आगे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए इनके ब्रैकेट निकालो, ब्रैकेट निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3x प्लस 12 प्लस 2x, ये माइनस 32 इज इक्वल टू 180, ओके। अभी यहाँ पे जो वेरिएबल वाले, ओके, वेरिएबल वाले लाइक टर्म है उसे साथ में लेकर आओ, ओके। 3x ये प्लस 2x, फिर यहाँ पे ये 12 और माइनस 32 इज इक्वल टू 180, ओके। 3x एंड 2x कितने हुए, 5x हुए, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ओके। सो 32 में से 12 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, ओके। सो यहाँ पे माइनस 20 आ जाएंगे, कितने, माइनस 20 इज इक्वल टू 180, ओके। अभी यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 180, ये माइनस 20 है, और यहाँ पे इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएंगे तो प्लस होंगे, ओके। प्लस करेंगे तो कितने होंगे, 5x इज इक्वल टू 200, ओके। 180 प्लस 20 कितने हुए, 200। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, सो x इज इक्वल टू 200, 5 मल्टीप्लाई है सो डिवाइड होगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और ये 0, सो x की वैल्यू कितनी आई, सॉरी आपको दिख रहा था क्या, x की वैल्यू कितनी आई, 40, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 180, ये माइनस यहाँ पे प्लस होगा, फिर 5x इज इक्वल टू 200, ओके। सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड होगा, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और ये 0, सो x की वैल्यू आई कितनी, 40, ओके। देखिए हमें C एंड D निकालना है, सो हमें A मिल जाएगा तो C भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। अगर एक कॉन्ग्रुएंट है सो एंगल A इज इक्वल एंगल C, एंगल A और एंगल C दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो हम अभी निकालेंगे। एंगल A क्या है, एंगल A है 3x प्लस 12, ओके। सो x की वैल्यू आई है 40, सो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 40, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना, 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस 12,
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 और 0 120 होगा प्लस 12। ओके, यहाँ पे फिर प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 132। सो एंगल सी इज इक्वल टू 132 डिग्री आया। ओके, सो एंगल ए और एंगल सी भी कितना होगा, दोनों भी एंगल 132 होंगे। ओके, क्योंकि ये क्या है, ये अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, सो हमारा सी निकल गया, अभी हमें डी निकालना है। ओके, वैसे ही हम लिखेंगे अल्सो या सिमिलरली, वैसे ही करेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू डी, क्योंकि वो क्या है, अपोजिट एंगल है। ओके, इज इक्वल कितना दिया है, 2x माइनस 32। ओके, अभी 2x की वैल्यू 40 माइनस 32। ओके, 42 ज़ा 80 माइनस 32 और एंगल डी इज इक्वल टू 80 में से 32 माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेंगे 48। ओके, सो एंगल डी कितना आया, 48 डिग्री। एंगल डी एंड एंगल बी ये दोनों भी कितने होंगे, 48 डिग्री के। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते क्या है। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, one of its sides is greater than the other side by 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। उन्होंने क्या कहा कि एक पैरेललोग्राम है। ओके, सो हम ABCD एक पैरेललोग्राम लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम लिया है। ओके, और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि एक साइड क्या है, x है, मतलब एक साइड जो है उससे दूसरी साइड क्या है, ग्रेटर है। कितने से ग्रेटर है, 25 से ग्रेटर है। ओके, सो एक जो साइड है वो हमें पता नहीं है। ओके, सो उसे हम x मान लेंगे। ओके, और दूसरी साइड x प्लस 25, क्योंकि x से कितनी बड़ी है, 25 बड़ी है, तो x प्लस 25। ओके, अभी दो साइड मिल गए, लेकिन ये पैरेललोग्राम है, सो उसके अपोजिट साइड सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ये 25 है, AB 25, तो DC भी 25। ये BC अगर x है तो AD भी क्या होगा, x होगा। ओके, इस तरीके से इसे हमने ये फिगर हमें बनानी है। ओके, अभी इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, पैरेललोग्राम। एंड AB, क्वेश्चन में क्या दिया है कि AB मतलब ये AB जो साइड है ये मोर देन है, किससे, BC से। ओके, BC से। ये AB जो साइड है ये BC से क्या है, मोर देन है। मोर देन यानी बड़ी है। ये क्वेश्चन में ही हमें दिया है कि वो साइड बड़ी है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड BC इक्वल x। BC क्या है, x है। अगर BC x है तो और पेरीमीटर दिया है हमें। ओके, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 150, ये क्वेश्चन में दिया है। अगर पेरीमीटर ये दिया है तो चारों साइड मिला के, पेरीमीटर यानी चारों साइड का प्लस, पेरीमीटर निकालना मतलब क्या, चारों साइड का प्लस करके पेरीमीटर निकालते हैं। सो हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर कैसे आएगा, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। ओके, AB BC DC प्लस AD,
चारों साइड मिला के कितने होंगे 150, क्योंकि पेरीमीटर 150 है। ओके, सो चारों साइड मिला के 150 होंगे। सो यहाँ पे हम इसका मेजरमेंट लिखते हैं। ए बी कितना है, ए बी है x प्लस 25, ओके, प्लस बी सी कितना है, बी सी है x प्लस डी सी कितना है, डी सी है x प्लस 25 प्लस ए डी कितना है x है। ओके, और इज इक्वल टू 150। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये 1x 1 2 3 एंड 4, x कितने हुए यहाँ पे 4। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x इज इक्वल 4x और इनका प्लस करेंगे, ये कितने हैं, ये 25 और ये 25, ये दोनों 25 मिला के कितने बन जाएंगे प्लस 50। ओके, और ये इज इक्वल टू 150 वैसे के वैसे। अभी यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 150, ये जो 50 है ये प्लस है, इस साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 4x इज इक्वल टू 100, 150 में से 50 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 100। फिर x की वैल्यू निकालनी है, सो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 ज़ा 100। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू आएगी 25। ओके, सो यहाँ पे x हमें मिला 25। सो x क्या है, BC है और AD है, तो BC और AD क्या हुआ, BC और AD हुआ 25। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल AB और DC, ये कितना लिया है हमने x प्लस 25 लिया नहीं, उन्होंने दिया है। ओके, x 25 हमें उन्होंने दिया है। सो हम यहाँ पे x के जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 होंगे। ओके, एंड BC निकालेंगे, BC इज इक्वल टू AD। ओके, BC, ये BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना लिया था हमने x, तो वो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1:2, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है, ओके, उसके एडजेंट एंगल का रेशियो कितना है 1:2। ओके, सो यहाँ पे ये एडजेंट एंगल है A एंड B। ओके, सो इनका रेशियो दिया है 1 और 2, सो उनके मेजर आपको फाइंड करें। सो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, यहाँ पे हमने ABCD लिया है। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये सब में आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम इसे ही सॉल्व करें और हमें बताना पड़ेगा कि वो क्या है। ओके, एंड एंगल A रेशियो एंगल B कितना दिया है 1:2। ओके, A और B का, ओके, ये 1 है तो ये कितना है 2। ओके, सो यहाँ पे लेट द कॉमन मल्टीप्लाई बी x, हम एक कॉमन मल्टीप्लाई लेंगे, उसे हम x मान लेंगे। ओके, सो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू x होगा क्योंकि वो 1 है, एंड एंगल B इज इक्वल टू 2x होगा क्योंकि वो 2 है। ओके,
कॉमन मल्टीप्लाई लेंगे x, ये 1x तो 1 लिखते नहीं है, ओके। सो यहाँ पे x और ये 2x बनेगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे अगर ये एडजेंस एंगल है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितने होंगे, 180 होंगे। और 180 क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एडजेंस एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजेंस एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, ओके, सप्लीमेंट्री। अगर ये सप्लीमेंट्री है तो फिर ये कितने होंगे, 180 के होंगे। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए कितना है, x, और एंगल बी कितना है, 2x। ये दोनों मिला के कितने होंगे, 180, क्योंकि वो एडजेंस्ड है, वो एडजेंस है तो 180 होंगे, ओके। तो अभी ये 1 और 2 दोनों मिला के कितने होंगे, 3x होंगे, इज इक्वल टू 180। हमें x की वैल्यू निकालनी है, सो 180, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा, ओके। सो हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 0। सो आंसर कितना मिला, x इज इक्वल टू 60, ओके। x की वैल्यू हमें मिली 60। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इज इक्वल, अभी देखिए एंगल A और एंगल C ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x, ओके। और x मतलब x की वैल्यू कितनी है, 60। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, अपोजिट एंगल। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। सो ये कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए ये दोनों भी कितने होंगे, ये दोनों भी होंगे 60, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एंड और क्या निकालना है, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 2x होगा। सो 2 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू कितने होंगे, 1 ये होगा 120, ओके। सो एंगल B एंड एंगल D ये दोनों कितने होंगे, ये होंगे 120, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट एंगल्स, ओके। सो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के 3 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। थैंक यू।